हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को बताया कि 11th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया है और उसके एजुकेशन साइकोलॉजी को भी ऐड कर दिया गया है। और मतलब अगेंस्ट बोर्ड को ना ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो बच्चे भी 12th से निकले हैं उनको क्या पता साइकोलॉजी क्या होती है। उनके लिए बहुत चुनौती है, तो उसके लिए कहीं भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि मैं आप सभी के लिए कंटेंट अवेलेबल करवाऊँ जिससे आप पढ़ सकते हो। जैसे हमारी जो साइकोलॉजी है 11th स्टैंडर्ड की, उसमें कोई भारी भरकम नहीं आना, उसमें नॉर्मली जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो एक पीडी पाठक की बुक है, आप वो बुक भी खरीद सकते हैं, वरना मैं पीडीएफ का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस जो बुक है उसके 1 से लेके 25 नंबर पेज या फिर 1 से 36 नंबर पेज को हमें रट लेना है। उससे आगे क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, सिर्फ उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमारा अगेंस्ट बोर्ड को भी ये पता है कि ये नहीं कर सकते बच्चे इतना। तो आई होप यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा, मनोविज्ञान, अर्थ और परिभाषा। एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, मीनिंग एंड डेफिनेशन। शिक्षा का आधुनिक अर्थ, यानी जो शिक्षा है उसका आधुनिक दौर में क्या अर्थ है, यानी हम अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उसमें शिक्षा का योगदान क्या है, उस चीज़ को डिस्कस करना है। शिक्षा, मनोविज्ञान, अर्थ और परिभाषा। पहले मनोविज्ञान की, बाद में क्या किया गया, शिक्षा के अंदर भी मनोविज्ञान को डाल दिया गया। मतलब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो किस तरीके से बच्चों की मेंटल एबिलिटी को समझ सकता है, इसको बोलते हैं शिक्षा विज्ञान। और इसका अर्थ क्या है शिक्षा मनोविज्ञान और परिभाषा, इसके हम डिस्कस करेंगे। आधुनिक समय में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। इसके एक मुख्य अर्थ का उल्लेख करते हुए डगलस व हार्ड ने लिखा है, शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति उसके जीवन काल में करता है। ये वैज्ञानिक थे डगलस और हार्ड। उन्होंने लिखा है कि शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। मतलब वो सभी चेंजेस जो हमारी लाइफ में हो रहे हैं उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को शिक्षा कहते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ सीखी है, तो हमने खाना खाना सीखा है। जैसे हमने अपने इन्वायरमेंट में रहकर चारों तरफ देख के खाना खाना सीखा है, तो हम जिसको खा रहे हैं हमने उस चीज़ की शिक्षा ग्रहण की है और वो हम कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो शिक्षा का अर्थ यही है। व्यक्ति अपने जन्म के समय ऐसा ही होता है, मतलब व्यक्ति अपने जब जैसे उसका बर्थ होता है वो ऐसा ही होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है और दूसरों की सहायता से अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उनको पूरा करना और वातावरण के अनुकूल करना सीखता है। सीखना क्या है, शिक्षा है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे अपने अपने आप की जो ज़रूरतें होती है उनको पूरी करने के लिए उसे ये चीज़ें सीखनी पड़ती है, वो सीखता है। इन कार्यों में शिक्षा उसे विशेष योगदान देती है। शिक्षा न केवल उसे अपने वातावरण के अनुकूल करने में सहायता देती है, वरना उसके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन भी करती है। जो शिक्षा है वो केवल उसके वातावरण से अनुकूल करने में सहायता देती है, वरना उसके व्यवहार से वांछनीय परिवर्तन भी करती है। वह अपना और अपने समाज का कल्याण करने में सफल होता है। शिक्षा इन कार्यों को संपन्न करने के ही सच्ची शिक्षा कहलाने की अधिकारिणी हो सकती है। मतलब सच्ची शिक्षा क्या होती है, जब वो ये सब कार्य करेगी ना कि उसको अपने परिपूर्ण बनाती है इंसान को, तभी वो सच्ची शिक्षा होती है। संवत इसी विचार से प्रेरित होकर डॉक्टर राधा कृष्णन, जो बहुत फेमस थे, इन्होंने लिखा है, शिक्षा मनुष्य और समाज के निर्माण करना चाहिए। इस कार्य के किए बिना शिक्षा अनुव्रत और अपूर्ण है। यानी अगर शिक्षा जो है वो मनुष्य का और समाज का निर्माण नहीं करती है तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। ये जो स्टेटमेंट्स है ये याद रखना जरूरी है। तो इसमें दो स्टेटमेंट्स आए हैं हमारे। एक स्टेटमेंट है डगलस और हॉलैंड ने, इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा का प्रयोग उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होते हैं। और दूसरे डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। अगर शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण करने में अपूर्ण है तो वो सच्ची शिक्षा नहीं है। लेकिन है शिक्षा की आधुनिक परिभाषाएं। अब शिक्षा की आधुनिक मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, ये तो थी पुरानी, और अब है नई जो क्या क्या दी गई है वो।
पहला है फ्रेंडशन, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। फ्रेंडस, आधुनिक जो शिक्षा है उसका संबंध है व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। आधुनिक शिक्षा और समाज दोनों के कल्याण से। डम्बिल, अपने व्यापक में आधुनिक शिक्षा का संबंध जो है वो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। सही कहा है। अगर कोई व्यक्ति है वो शिक्षा ग्रहण करेगा तभी तो वो अपने समाज को सुधार सकेगा, तभी समाज का कल्याण। समाज में कौन रहते हैं? लोग। समाज का कल्याण कौन करेंगे? जो लोग उसमें रहते हैं। और समाज का कल्याण करने के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा। तो इनडायरेक्टली शिक्षा का जो कॉम्बिनेशन है ना, शिक्षा का जो कनेक्शन है ना, वो सीधा का सीधा समाज से। ठीक है, ये किसने कहा था? फ्रेंडसन ने। दूसरा डम्बिल, अपने व्यापक हाथ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। मतलब जो व्यक्ति जो अपनी शिक्षा ग्रहण करता है ना, उसका जो प्रभाव होता है ना, वो उसके व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक पड़ता है। ये किसने कहा था? डम्बिल ने। यूलिच, शिक्षा व्यक्तियों की व्यक्तित्व के द्वारा और व्यक्तियों के लिए किए जाने वाली प्रक्रिया है। ये सामाजिक प्रक्रिया है और इसका समाज के संपूर्ण स्वरूप और कार्यों से पृथक नहीं किया जा सकता है। यूलिच ने क्या कहा था? शिक्षा जो है व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए किए जाने वाली प्रक्रिया। अब शिक्षा दी जा रही है, वो सिर्फ पेड़ पौधे फूल पत्ती से तो आने से रही, वो किसी व्यक्ति को व्यक्ति ही देगा और व्यक्ति के द्वारा ही दी जाएगी। मतलब शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए दी जाने की प्रक्रिया है। एक और व्यक्ति है, उसमें बहुत सारा ज्ञान है, जैसे उसमें बहुत सारा ज्ञान है तो मैं आपको दूँ, मेरे द्वारा वो तुम्हें दिया जा रहा है। इंसान, मैं एक पेड़ के सामने, दीवार के सामने घूम रही हूँ, फिर बोल रही हूँ, तो वो शिक्षा नहीं है, ये सामाजिक प्रक्रिया है और इसका समाज के संपूर्ण स्वरूप और कार्य को पृथक नहीं किया जा सकता है। मनोविज्ञान का जन्म, बर्थ ऑफ साइकोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी जन्मी कहाँ से? साइकोलॉजी है क्या, ये सब देखेंगे हम। तो रिबन का मत है कि मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। रिबन का मत है, रिबन एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने कहा था कि जो अरस्तु है, प्लूटो, अरस्तु, ये जो है इनमें से जो है अरस्तु है कि समय दर्शन शास्त्र हुआ करता था, उसके एक अंग है, उसके रूप में जीवन आरंभ किया। इस समय से लेकर सैकड़ों वर्षों तक उसका विवेचन इसी शास्त्र के अंग के रूप में लिया गया। पहले क्या साइकोलॉजी को जो है वो दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाता था, पर जैसा कि रिबन ने लिखा है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। पहले क्या था, दर्शन शास्त्र को जो है हम साइकोलॉजी को जो है वो दर्शन शास्त्र में पढ़ते थे, लेकिन बाद में के जो अपने मनोवैज्ञानिक थे ना, उन्होंने कहा कि हम इसको दर्शन शास्त्र में नहीं रखेंगे, इसलिए उन्होंने दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया। मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमशः परिवर्तन, मनोविज्ञान के अर्थ में भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि मनोविज्ञान की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, मनोविज्ञान की बहुत सारी डेफिनेशंस है। ठीक है, तो मनोविज्ञान का अर्थ जो है वो चेंज हो गया, और उसके किस तरीके से परिवर्तन हुआ, किसने कहा? मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की किस प्रकार पृथक हुआ और उसके अर्थ में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, इसका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। ग्रीट के अनुसार साइकोलॉजी की शब्द की यूनानी भाषा के 2 शब्दों से हुआ है। मतलब आत्मा का विज्ञान यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा है उसका विज्ञान के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा की 2 शब्दों से हुई है, साइकस जिसका अर्थ है सोल और लोगस जिसका अर्थ है स्टडी, यानी आत्मा का अध्ययन करना। ये किसने कहा था? ये ग्रेटर नामक वैज्ञानिक ने कहा था। इस प्रकार प्राचीन काल में साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का अर्थ है स्टडी ऑफ सोल, अर्थात आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, इसलिए इसको उस काल में आत्मा का विज्ञान माना जाता था। अनेक यूनानी दर्शकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। इन दार्शनिकों ने में उल्लेखनीय प्लूटो, अरस्तु और डिस्कर्ट्स पर और अन्य दार्शनिक इस बात का उत्तर दे सके कि आत्मा क्या है और उसका रंग, रूप और आकार कैसा है। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकार किया गया। मतलब 16वीं शताब्दी से तो पहले यही बोला जाता था कि जो आत्मा है, जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है। ठीक है,